Hello, Nikita ji. Good morning. Good morning, Dipanshu ji. How are you? I'm doing really good. You tell me, how's your day going on? It's going well, and I have to say I'm extremely excited. जो भी आपको जानता है, और अगर किसी ने भी आपकी एक भी वीडियो देखी होगी ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी जानता हो नहीं जानता हो, फैन हो ना हो, it doesn't matter. But एक बार वीडियो देख ली ना, तो बस fan हो गए. We wait. So I'm also part of that fan club, Dipanshu ji, who waits for your videos eagerly, and that is why I'm so excited today कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. Also, Thank you for your kind introduction. Also, Dipanshu ji has this unique quality about him, which is that when it comes to giving anything, he doesn't hesitate even for 1 second. मैंने उनसे पूछा, I was thinking about doing a live, and I said, Dipanshu ji, मैं सोच रही हूँ, can we do this, that? He took 1 second and he says, let's go. Whenever you want, we're going to do this. This is Dipanshu ji's energy, which is why we're having this live session today. No, the thing is, you have to make very quick decisions. You don't have time in life, right? You just can't drag your feet to do and achieve things. So, Dipanshu ji, the reason for this live was, the main reason, to be very honest, is that we are going through a very difficult time. It's a very trying time. बहुत difficult time है और हम सब के लिए. So I wanted to ask you कि in such a situation, how does one remain hopeful, positive? अपनी mental health के लिए हम क्या कर सकते हैं? Because एक aspect है कि आप छोड़ो दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, you have to remain positive. But जब आपके आसपास इतनी अशांति है, इतना chaos है, we seeing the mayhem that is happening around us. So how does one remain positive and hopeful? The thing is, Nikita, कि आप दुनिया की सबसे खराब जगह पे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से खुश हैं, आप अंदर से कंप्लीट हैं, तो खुशी आपके आसपास झलकती है. और अगर आपको लगता है कि आप अभी दुखी हैं, तो आप अपने लास्ट 2 साल 5 साल देख लीजिए, आप तब भी दुखी थे उतने. तो दुखी रहने का कोई कारण नहीं होता. मैं मानता हूँ कि ट्रबल टाइम्स है, पर आप ये देखिए कि ट्रबल टाइम्स में ही लीडर्स निकल के आते हैं. लीडरशिप इज अ लोनली गेम, इट्स अ लोनली स्पोर्ट. वहां पर ना क्राउड हर्ड मेंटालिटी चलता नहीं. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकल के हेल्प कर रहे हैं, पैसों से हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेशन की तरफ हेल्प कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं दुनिया को. और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने की सोच रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि कोई पैसा मिल जाएगा, ऑक्सीजन ब्लैक कर लेंगे, ये ब्लैक कर लेंगे. सो हर किसी को अपना अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहे हैं. जिसका जैसा मेंटालिटी, जो जैसा अंदर से है, वो उसका बाहर का वो है. एक बहुत अच्छी मूवी का एक डायलॉग है, जोकर मूवी का, बैटमैन की मूवी का. मैं इसलिए बोलता हूँ जोकर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि वो आपके बिलीफ सिस्टम को हिलाता है. वो आपको ये बोलते हैं कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दीजिए और फिर देखिए इंसान का असली चेहरा क्या निकल के आता है. तो अगर आपको ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के ऐसे नहीं, पुलिस जो कर रही है, सरकार कर रही है अपनी तरफ से, पर एज ए ह्यूमन आप क्या कर रहे हैं? आप दवाइयां ब्लैक कर रहे हैं या दवाइयां बचाने के लिए पैसे दे रहे हैं? तो वो तो आपके अंदर से निकल सकता है ना. इतनी खराब टाइम पे तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि मुसीबत आई है तो मैं मदद कर पाता हूं. तो इस पूरे टाइम पे अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, इस पूरे टाइम पे आपको लगता है कि मैं तुमको पैसा कमाना है, तो ये आपकी गलती है. सेकेंडली क्या है कि पॉजिटिविटी. इतने नेगेटिव टाइम के अंदर जब आप किसी भी चीज का, आपके दिमाग की सबसे अच्छी हैबिट ये है कि वो आपकी जिंदगी के सबसे कोने में पड़े हुए दुख को निकालता है और कोशिश करता है कि आज आपका दिन ना किस तरीके से मिजरेबल बनाया जाएगा. Very true. तो दिमाग की क्वालिटी है ये, क्योंकि वो दिमाग जो है ना, वो अच्छी चीजों पे फोकस ही नहीं करता. इसलिए एक बहुत अच्छी बुक है, शायद इस बुक का नाम है हैप्पी फीट्स और हैप्पी सोल्स, समथिंग लाइक दिस. हैप्पी फीट सोल, समथिंग लाइक दिस उस बुक का नाम है. एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है और उसके अंदर उन्होंने एक टर्म दिया है, हेडोनिक अडैप्शन. हेडोनिक अडैप्शन क्या है कि जब आपकी लॉटरी लगती है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, जब नया घर खरीदते हैं, नए रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में क्या होता है, आप बहुत खुश होते हैं, पर सडनली वही लड़का वही लड़की आपको बुरे लगने लग जाते हैं, बिकॉज अभी आपको उसकी हैबिट हो गई है. वही गाड़ी बेकार लगने लगती है, वो लॉटरी का पैसा बेकार लगने लगता है. बिकॉज क्या है कि उस पूरे टाइम पे जो आपके ब्रेन का लेवल था, जो खुशी का लेवल था, वो इसलिए था क्योंकि आप बहुत थैंकफुल थे कि वो गॉड, मेरे को इतना अच्छा कार मिला, मेरे को इतनी अच्छी लॉटरी लगी है, लड़का मिला, लड़की मिला, वट एवर इट इज. फिर वो ब्रेन का वो स्टेट नॉर्मल आ जाता है. उसी को हेडोनिक अडैप्शन बोला गया. तो लेकिन आप जब डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, रोज सुबह उठ के कि मेरे 2 हाथ 2 पैर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, ये सबसे अच्छा दिन है, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है.
जब आप ग्रेटफुल होने लगते हैं बहुत छोटी से छोटी चीज के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, खाने के लिए, आपकी हर उस चीज के लिए जो आपको लगता हो कि आपको मिल गई है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपको लगने लगता है कि जो चल रहा है ना बहुत अच्छा है। तो ब्रेन को समझ में आने लगता है, क्योंकि ब्रेन को ना हर दिन ट्रेन करना पड़ता है रोज सुबह उठ के कि प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहेंगी, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हमने आज क्या काम करना है, आज का दिन कैसे वो करना है, किस तरीके से ऊपर लेके जाना है आज के दिन को। तो वो Like you said, ग्रैटिट्यूड का हैबिट। या जी, गो अहेड। hey, like you were saying कि the biggest blessing is कि जब आप सुबह उठते हैं, the first thing you do is you're able to open your eyes. You're able to एब्सोल्युटली, open your एब्सोल्युटली। eyes. कितनी बड़ी बात है, हमें पता ही नहीं नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, हमें तो नहीं पता ना when I mean कब यहाँ से चले जाए, who knows। इस पैंडेमिक में this is the biggest thing that it has taught us कि आपको कोई भरोसा नहीं है, तो आप जितने अच्छे काम कर सको कर लो, because you have no idea आपके पास कितना टाइम है, you don't know। So just the fact that you can wake up in the morning, open your eyes is a blessing, and you're healthy, so make use of that। That's Gratitude. exactly। How, Dipanjali, I want to ask you about how do you see this in the charts and all that, but उससे पहले how do you stay positive? I've always seen you very positive। Because the thing is, आपको दुख कहां से आता है, you have to decode it, right? हर चीज को देखिए, अपने आप को पूछे कि आज मैं मिजरेबल क्यों, ये दिमाग कौन सा खेल खेल रहा है मेरे साथ। क्योंकि दिमाग आपका बहुत तेज है ना, दिमाग का काम है आपको दुख देना, वो ढूंढ के लेके आएगा आपको दुख देने के लिए कोई ना कोई रीजन। पर आप ना आपसे सोचिए कि क्या यही वाली चीज आपसे 10 साल बाद मैटर करेगी। लाइक कोई एक कमेंट यूट्यूब पे, नेगेटिव कमेंट, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है ना, मैंने देखा स्टार्टिंग के इस वाले उसमें भी था, तो लेकिन आप सोचिए आज से 10 साल बाद मैटर करेगा क्या वो? नहीं। तो मेरे को उसके ऊपर ध्यान देना है इस टाइम पे? नहीं। मैं आज का दिन खराब कर सकता हूं उसके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ना 10वां घर ना पीक ऑफ योर लाइफ है, पीक ऑफ योर लाइफ। तो ज्योतिष का एक टर्म बताता हूं कि 10वां घर ना आपको लगता हो एक दिन में मिल जाएगा, सक्सेस एक दिन में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको हर दिन एक एक सीढ़ी, एक एक प्रैक्टिस करके चढ़ना पड़ता है। तो जो आपको आज से 10 साल बाद बनना है या 5 साल बाद बनना है, जो आपका टारगेट है लाइफ का, आप वो देखिए क्या आपने उसके लिए आज काम किया है, क्या आज आप उसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप एक बेवकूफ आदमी के कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि उसका काम ही कमेंट्स लिखना है, उसका काम ट्रोलिंग है लोगों को, उसको नियति ने चुन रखा है उस काम के लिए, उसको करने दीजिए। मेरा काम क्या है? मेरा काम नियति ने क्या दिया है कि मेरे को एक दिन, हर दिन एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर भागना है, ठीक है। तो जब ऊपर आप भागते जाएंगे तो बाकी लोग अपने आप नीचे होते जाएंगे ना। सूरज हर सुबह उगता है ना, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी उगता है, वो ऊपर से अकेला भागता है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ना, लीडरशिप इज अ सिंगुलर गेम, वो गेम लोनलीनेस का है, वहां पे ग्रुपिंग नहीं है, हर्ड मेंटालिटी नहीं है। तो आपके ऊपर है, आपको लीडर बनना है या हर्ड मेंटालिटी में आना, आपकी इट्स योर चॉइस एवरी सिंगल डे। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, अपने गोल पे फोकस रहना। ग्रुप तो आप लेके जा नहीं सकते, which is absolutely true। Exactly। और लोगों का काम है कहना। उनको नियति ने चुना हुआ है उस काम के लिए। This is nice। अच्छा, so we're talking about hope and positivity and mental strength and how not to focus on negativity। So how do you see this through a horoscope? Where do you look for this? दशा सिस्टम होता है, ठीक है ना। दशा सिस्टम लेकिन चंद्रमा को दिया गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, एब्जॉर्ब करता है चीजों को। सूर्य देने वाला है, चंद्रमा एब्जॉर्ब करने वाला है। तो क्या होता है कि जब चंद्रमा का प्रोग्रेशन होता है जिस तरीके से चार्ट के अंदर, तो हम कहते हैं कि आपकी ये दशा चल रही है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से दशा सिस्टम चालू होता है, और वहां से हम सीक्वेंस मान लेते हैं। अब चंद्रमा ऐसा क्या काम करता है कि चंद्रमा को इतना इंपॉर्टेंस है, सूरज को नहीं है, क्योंकि सूरज तो ओरिजिनल सोर्स था। और क्योंकि चंद्रमा ना देने वाला है, सूरज देने वाला है, चंद्रमा लेने वाला है, हम दुनिया को उसी तरीके से देखते हैं जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। अगर आपका मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन, शनि की दशा चल रही है, आपके ऊपर चश्मा जो है नेगेटिविटी का है, प्रेशर्स का है, बहुत सारे उन चीजों का है जो आप नहीं देखना चाहते, दुख दर्द का है। सैटर्न की दशा है, राहु की दशा है, तो आप उसको अलग तरीके से देखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा का पोजीशन, दशा बदलती जाएगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स और चश्मे बदलते जाते हैं। जब वो चश्मा बदलने लगता है तो आपको लगता है कि शनि की दशा है तो डिप्रेशन के कारक है,
पर वो चश्मा आप उतार दीजिए, मैं कह रहा हूं आप अपने मून को पॉजिटिव रखें ना, आप उसको लगातार फीड क्या करवा रहे हैं? आप हर दिन कौन सी ऐसी, जैसे इनका किसी ने बोला मून इन एरीज, ठीक है, अब मून एरीज के अंदर है, या तो अश्विनी में या भरणी में या कृतिका में, ठीक है, उसका लाइफ का पैटर्न क्या देखना है, वो एनर्जी देख रहा है, वो देख रहा है किस तरीके से ना मैं यहाँ पे चीजें सॉल्व कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। मार्स के साइन में मून है, उसके साथ जो बैठा हुआ प्लांट होगा मून उसको एब्जॉर्ब करता है, सैटर्न के साथ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा है, केतु के साथ है तो स्पिरिचुअलिटी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर आप इसके एब्जॉर्बमेंट को बदल दें, आप अपना फूड बदल दें मून के लिए। अब फूड कैसे बदलना है कि आप डेली थॉट प्रोसेसेस हैं, आप डेली थॉट प्रोसेस बदलते हुए चलिए अपने, आप चैलेंज करिए अपने हर उस थॉट को जो आपको मिजरेबल बनाता हो, जो आपको जेलेसी देता हो, जो आपको गुस्सा दिलवाता हो, आपको नीचे रखता हो, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता हो। क्योंकि आप जैसे अंदर से है ना, योर इनर कैसल्स विल बिल्ड द आउटसाइड किंगडम्स। आप बिल्कुल जैसे अंदर से अब्सॉर्ब करते हुए चल रहे हैं, वो आपकी लाइफ के आसपास मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मैं जो एब्जॉर्ब कर रहा हूं दिन भर में, मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मेरे दिन भर का रूटीन क्या है, मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूं फोन के ऊपर। मतलब ये बीमारी है फोन को देखना, हर मतलब आई मीन आई एम गिल्टी। आप समटाइम्स आपके मैसेज को रिप्लाई करने में मेरे को 6 घंटे जाता है, बिकॉज फोन कहीं होता है मैं नहीं देखता। बट क्या है कि आपको ये देखना है कि फोन जितना टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, क्या वो वर्थ है, क्या ये काम आने वाला है, क्या मैं जो फीड कर रहा हूं वो किसी काम आएगा। तो जो लोग विक्टिम्स होते हैं ना, जो नेगेटिव बात करते हैं, मैं उनको विक्टिम मेंटालिटी बोलता हूं। मेरा ये खो गया, मेरे को इसने ऐसा कर दिया, मेरे को ये छोड़ के चला गया, ये हो गया, विक्टिम मेंटालिटी। वो लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उनको गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है, उनको फोन करना बहुत अच्छा लगता है, उनको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। वो विक्टिम मेंटालिटी के साथ जीते हैं जिंदगी भर। लीडर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, नॉलेज देते हैं, और इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है, दिमाग में क्लैरिटी होती है कि मेरे को ये काम आज से 1 साल में खत्म करना है, दिस इज माई गोल, मेरे को यहां तक जाना ही जाना है। वो क्लैरिटी रखना, आप देखिए दशांश चार्ट ना नवांश चार्ट से ज्यादा अच्छा काम करता है। नवांश भाग्य है, दशांश कर्म है। तो हर दिन का जो कर्म है वो तो आप डिसाइड कर सकते हो ना, वो हर दिन का एवरी सिंगल डे आप जो काम करते हो, एक छोटी से छोटी, मतलब सबसे बड़ी बैटल ऑफ द बेड होती है रोज सुबह की, कि रोज सुबह बेड छोड़ना 5 बजे आपकी पहली जीत है जिंदगी की। yes. और जब आप पहली जीत जीत लेते हो तो फिर दूसरी जीत है कि 6 बजे तक तैयार होना है, 7 बजे तक वापस लंच ब्रेकफास्ट पे आ जाना है, 8 बजे। आप जितना डिसिप्लिन होते हो चलते हो, आपकी लाइफ उतनी ऊपर जाती है। मतलब सैटर्न जो है ना कर्म का कारक है, सबसे पावरफुल। गिफ्टेड हो, गॉड गिफ्टेड हो, जीनियस हो, और एक ऐसा बंदा दिखाइए जो रेगुलर मेहनत करना चाहता हो। मैं हमेशा उस बंदे को चुनूंगा जो रेगुलर मेहनत करता है, रोज उठता है, काम करता है, बिकॉज वो उसका स्किल डेवलप हो जाएगा। पर जिसको गिफ्ट मिला है वो यूज नहीं कर रहा, लेजी है, वो किसी यूज कर रहा है। आपने कर्मों की बात की, I want to ask you about that, लेकिन उससे पहले आपने एक एनालॉजी यूज की थी चश्मों की, डिपेंडिंग अपॉन आपने या लेंस कह लो या चश्मा कह लो, whatever glasses, whatever you're seen through। तो इससे मुझे बस एक चीज याद आई कि हम कहते हैं ना, like sometimes even I write poetry, और पोइट्री में काफी आता है कि रोज टिंटेड ग्लासेस, मतलब आप जैसे चाहें आप वैसे ही दुनिया को देखते हैं। तो मेरा ये एक फेवरेट फ्रेज है, रोज टिंटेड ग्लासेस, मतलब आप जैसा चाहे, यू कैन मेक इट एज ब्यूटीफुल एज यू वांट, और यू कैन ओनली पिक आउट द नेगेटिव्स। तो आपके देखने का भी नजरिया है। आपने कर्मों की बात की दीपांशु जी, which I think you hold in the highest place, in the highest regard। तो when we talk about कर्म, क्योंकि कर्म ही मतलब कर्म से पहले आपका एक्शन से पहले आपका थॉट आता है, what is your thought process, what are you thinking, and some you're obviously born with, आपने जो कलेक्ट करके, जैसे प्रारब्ध, संचित और आगामी है, so some you're born with, some is in the moment, and then what is going to happen in the future। So can you just explain this for all of us as well? कर्म में मानता हूं कि आप कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस लेके पैदा हुए, वीनस पर्टिकुलर पोजीशन पे, सैटर्न उस पोजीशन पे, वो आपने एक्यूमुलेट कर लिए, ठीक है। पर उसके बावजूद ना, लाइक आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल,
कि दशांश चार्ट में अगर कोई प्लैनेट 12वें घर में हो तो उस पर्टिकुलर दशा के अंदर इंसान को जॉब जाती है। ये छोटा सा प्रिंसिपल है, ठीक है। बट जॉब जाना नहीं है, दशांश चार्ट आपकी जॉब के लिए नहीं बना था। दशांश चार्ट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम में बात अगर लिबरेशन का है तो नेचर आपको लिबरेट करती है, एक पर्टिकुलर कर्म क्लियर बोलती है कि ये ना कर्म कर लीजिए। अब 12वें घर का मालिक जहां पे जाके बैठता है, अगर लगन में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, 5वें में बैठा है, तो उसकी वजह से इंसान जॉब छोड़ता है। तो अगर 12th और 5th में है तो या तो बच्चों की वजह से छोड़ रहा है या फिर एजुकेशन की वजह से छोड़ रहा है। लेकिन ना उसका कर्म है कि भाई इस वाली दशा के अंदर ना आपको ये कर्म करना है, इसलिए आपकी जॉब जा रही है, इसलिए आपको यहाँ से मुक्ति। छठा अगर सर्विसेज का है तो और कोई बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसके लिए 12वीं घर की दशा बहुत अच्छी है क्योंकि उसका 12th हाउस वेरी इंडिपेंडेंट है। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप अपने कर्म को किस तरीके से निर्धारित करते हुए चलते हैं हर सुबह उठ के। आप अगर नहीं करेंगे, लेट्स सपोज आपको, आपने मान के बैठेगा कि मेरे तो ना अभी 7:30 चल रही, और मेरा तो टाइम ऐसा ही है। आपको पता है कि जितने भी लोग 7:30 के थ्रू गुजरते हैं और उस टाइम पे वो जितना कंसिस्टेंटली और पेशेंसली काम करते हैं, उनको 7:30 उतना ही अच्छा रिजल्ट देती जाती है। सैटर्न आपसे क्या मांग रहा है? परसिस्टेंस। हर सुबह उठिए, मतलब आपको लीवर बना रहा है बेसिकली, और वो कह रहा है कि देखो मेहनत करनी है, कर लोगे आराम से बिना खुशी खुशी होके तो तुम्हारे को ये दशा ना अच्छी चली जाएगी। अगर नहीं करोगे, आई टेल यू वेरी सिंपल फैक्ट। एक समरी थी, उस समरी के ऊपर 2 सुपरवाइजर असाइन थे, एक मैं था और एक और अबू धाबी के एक व्यक्ति थे। उस समरी की ड्राइंग्स नहीं थे क्योंकि वो इतनी पुरानी थी कि उसके ड्राइंग्स ना उनके ऑफिस वाले भी नहीं देते। तो वो हमसे पूछते, देखते हो तक चला रहे हैं उसको, इसको म्यूजियम में रख दो। हमसे वापस मजाक में हम लोगों को ये बोलते थे कि इसके ड्राइंग कहाँ से मिलेंगे, हार्ड वायर सिस्टम। तो उसमें वही 2 लोग जाते थे जिनको पता था कि इसमें क्या क्या चीज हम लोगों ने बाईपास कर रखी है क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते थे। और उस सिस्टम पे जाने में लोग रोते थे क्योंकि उसको डेली खोलना पड़ता था। मतलब उसका टेलीमेट्री क्या, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम सब उसको डेली खोलते थे, कुछ ना कुछ काम करते थे, वापस लगाते थे, फिर डाइव करते थे। लेकिन उस 2.5 साल 3 साल वो सिस्टम फाइनली क्रैश हो गया। मतलब उस टाइम पे हम दोनों सिस्टम पे नहीं थे, हम 2 बड़े सुपरवाइजर्स, और वो सिस्टम फ्लाई करना ऐसा होता है ना, कोई स्कूटर या कोई कार किसी और की बस की नहीं चलती है, वो सिस्टम फाइनली सी के अंदर कहीं लॉस्ट हो गया। अच्छा। उस सिस्टम के अंदर मैं किसी और सिस्टम में गया, इटली के अंदर, यूरोप में। अब यूरोप बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, ग्रेड 1 सिस्टम्स रनिंग ऑन एवरीथिंग ऑन फाइबर ऑप्टिक्स, कुछ भी पुराना नहीं है। मैं किसी एक ऐसे सुपरिटेंडेंट के साथ काम कर रहा हूँ जिसने 32 साल का एक्सपीरियंस है उनको इसी फील्ड में। तो कोई सिस्टम आया, टेलीमेट्री का प्रॉब्लम आया, तो मैंने कहा ठीक है, हमें तो पता कैसे ठीक करना है। मेरे को तो हम लोग शर्त लगा के खोलते हैं, 5 मिनट के अंदर टेलीमेट्री कैन खोल देता हूँ कंप्लीटली। मेरे को पता है कौन से कितने mm का स्क्रू कौन से वहां पे जाके लगता है, बिकॉज रट गया होता है ब्रेन के अंदर। तो वो मेरी शक्ल ना, वो फिक्स मैंने फटाफट करा, उसने शक्ल ऐसे देखी जैसे ना मैंने कोई रॉकेट खोल दिया। उसने बोला कितना जल्दी करा, कैसे याद? मैंने बिकॉज मैं तेरे डेली कर रहा था दिन में 3 बार ना अपने शिफ्ट के अंदर। तो मैंने अपनी 32 साल में उसको 2 बार खोला है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के अंदर 2 या 3 साल से ज्यादा सिस्टम तो यूज ही नहीं करते, हद से 5 साल। तो वो 7.5 है ना, जिसको हम लोग दिन भर वो कहते थे कि ये सिस्टम के ऊपर नहीं जाना, या हम दोनों को क्यों चुन रखा है सिस्टम के लिए। उस सिस्टम ने ही हमको इतना ज्यादा नाम दिलवाया क्योंकि सिस्टम ने हमको इतना प्रैक्टिस दिया। या तो आप मेहनत कर लीजिए, सीख जाइए, क्योंकि आपको सिखाने के लिए आया है सर, आपका नाम अच्छा करे, या फिर आप रोइए, विक्टिम बन जाइए, बोलिए कि ये तो खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ, सऊदी गर्मी में 55 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इट्स फाइन। मतलब वो आपको सिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखो एक मेहनत करने से ही मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ना दशा ने या मेरे को अपनी जिंदगी में मौका नहीं दिया ग्रेटनेस के लिए। दिया होगा, आपने लिया नहीं। वो आई थिंक अगर पॉसिबल है, अगर आपके साथ जो भी हो रहा है, इफ यू जस्ट टेक 1 स्टेप बैक, क्योंकि तब आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इफ यू आर राइट इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, तो आपको ऑब्वियसली कुछ दिखाई नहीं देगा एंड यू विल फील लाइक अ विक्टिम, जैसे आप कह रहे हैं। बट इफ यू कैन जस्ट टेक 1 स्टेप बैक, तो इट चेंजेस द वे यू आर सीइंग थिंग। वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ना वो इमीडिएटली डिफरेंस आ जाता है। एंड लाइक यू ऑलवेज सेड इन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस कि जो भी प्लैनेट आ रहा है,
आपको वो कुछ सिखाने के आ रहा है, तो आप सीख लो and you'll sail through. From what I remember is what you said. कि planets come to teach you something. आप सीख लो and you'll sail through. Absolutely. अच्छा, I want to ask you कि for me, you know, I do think about spirituality, prayers, helping people. That could be charity, that could be spending time with someone, giving emotional support, whatever the case may be. But can you explain how this works? क्योंकि काफी टाइम क्या होता है ना, लोग तभी एक्ट करते हैं जब उनको अपना थोड़ा पर्सनल बेनिफिट दिखाई देता है. Either they don't understand it or they want to see, अच्छा ठीक है, मैं ये करूंगी, इस एक्शन से मेरे साथ ये होगा. So sometimes a lot of people need to see that. Some people don't need to see it, but sometimes people need to see it. So how would you explain, how does donations work, charity work, help, prayers, how does all this work for an individual through किसी भी रिलीजन में, whether it's Christianity, Islam, Hinduism, डोनेशन सब में बताएगा, अलग अलग नामों से बताएगा और बताएगा. तो 3 चीजें हैं, भोग, दान और नाश. तो आप या तो भोग लीजिए, आपके पास है, आपको फोन लेने का दिल कर रहा है, आप ले लीजिए, आपको कुछ और लेना ले लीजिए, दिल में मत रखिए. मतलब एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करिए, एक ऐसी कार सोचिए जो आप लेना चाहते हैं जिंदगी में. अब आप सोचिए आप क्यों नहीं ले रहे हो, व्हाट्स दैट वन थिंग व्हिच इज स्टॉपिंग यू. आपका कौन सा बिलीफ सिस्टम ने आपको रोका हुआ है? आपको लगता है कोई चीज महंगी है, आप उसकी महंगी की चीज वैल्यू मत वो देखिए, आप कीमत मत देखिए, उसकी वैल्यू देखिए कि उसका वैल्यू कितना है. वो क्या आपको हेल्प करेगा कंफर्टेबली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में? क्या वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है? दे रहा है तो ले लीजिए, उसकी तो सोचिए मत. सेकेंड थिंग इज कि जब आप डोनेशन करते हैं तो हो सकता है उसका मेटेरियलिस्टिक वैल्यू 0, आपको कुछ नहीं मिलेगा वापस. आपको हो सकता है 80C के अंदर, अगर वो रजिस्टर्ड संस्था है तो 80C में इनकम टैक्स का रिबेट मिल जाए. पर आप क्या कर रहे हैं, जैसे आचार्य चाणक्य ने समझाया चंद्रगुप्त को कि जो कोई भी शासन होता है, कोई भी राज्य होता है, वो 2 चीजों पे चलता है. एक होता है कर, जो कि राजा लेता है, राजा खर्च करता है प्रजा पे, और दूसरा होता है दान, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज को ही वापस देते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे ही कमाया है. तो दान जो होता है ना, वो समाज की बुनियाद है. आप अगर दान नहीं करोगे तो जो ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं वो वापस आके गुंडे बनेंगे या फिर वो कोई इलीगल एक्टिविटी में जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने दान करना बंद कर दिया है. अब अगर आप दान करते हैं तो वो खाना खाते, पढ़ते लिखते और समाज में अच्छे लोग बन के वापस आते हैं. सिमिलरली अगर आप जानवरों के लिए करते हैं, आप नेचर को बैलेंस कर रहे होते हैं. आप पेड़ों के लिए कर रहे होते हैं, आप नेचर को बैलेंस करते हैं. आप नहीं करो दान, आपके पास पैसा है, पैसा तो आपके पास तो चला ही जाएगा ना, आप कितना यूज कर लोगे मर रहे तो. हाथ की मिट्टी. पर जितना भी आपको वापस डोनेशन है वो एक्चुअली आप समाज को बैलेंस कर रहे हो. तो जो बड़े बड़े लोग डोनेट करते हैं, या फिर आप अपनी कैपेसिटी से 10% डोनेशन कर रहे हो, खाना दे रहे हो किसी को, पानी पिला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उससे समाज में बैलेंस क्रिएट होता है. और ये लगातार बैलेंस क्रिएट करवाना चाहिए. अगर आप नहीं करोगे बैलेंस, ये डिसबैलेंस क्रिएट कर लो, तो क्या होगा? यही जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, कि आपको इतने लोगों से आपने कमाया, नेचर से कमाया ना आपने, और कहां से कमाया? इन्हीं लोगों से कमाया ना, इन्हीं को वापस देना है. तो जो डोनेशन कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से करना चाहिए कि आप दे दीजिए, पूछिए भी मत किसको याद है. मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं देख रहा हूँ कि कहीं अच्छी तरीके से यूज होगा नहीं होगा, या इसी काम के लिए यूज होगा नहीं होगा. आप दे दीजिए, आपके हाथ से तो जाना है ना. वो मंदिर में जाके डोनेशन यूज हो, किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए हो, किसी के खाने के लिए हो, आपके हाथ से जाना चाहिए, निकलना चाहिए आपके हाथ से. They say now left hand should not know what the right hand is doing. Just do it and then forget about it. It's your duty, basically. हाँ, मतलब आपने इन लोगों से कमाया, इन्हीं को वापस दे. तो आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं जी, वहां पे सबसे पहले आपके गेटकीपर से, आपके काम करने वाली बाई है, आपके आसपास के ड्राइवर्स है, माली है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले पूछिए, फिर उसके आगे देखिए कहाँ पे आप बैलेंस क्रिएट करते हुए चलिए, आपको ना लाइफ बैलेंस होने लग जाती है. Actually comes. It's like you nurture the nature, you're nurturing the society, and then there's a balance, and that's how each looks after each other. Absolutely. Asha,
there's another saying that I really believe in, which says कि energy never lies. चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, irrespective, उसकी energy will give you one very concrete, solid story. तो energy never lies. और हर event की अपनी energy होती है. I think that's where Muhurat comes from. हर दिन की अपनी energy होती है. Of course, हर planet की भी अपनी energy होती है. Then हमारे Vedic culture में इतने beautiful festivals भी हैं. Some of them are very very potent, जिनमें जो energy होती है उस दिन की बहुत potent होती है, बहुत powerful है, कि दिवाली, गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि, होली, and many more. So how do you see, view and explain the concept of energy astrologically? See, निमित्त एनर्जी जब चल रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर की ऐसी एनर्जी होती है, वैसे आप लोग अट्रैक्ट करते हैं. आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी स्माइलिंग है अंदर से, आपकी एनर्जी कंप्लीटेड है, तो आपको वैसे लोग आसपास से अपने आप आने लगते हैं, वैसी चीजें आने लगती हैं. आप अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, आप दूसरों को गाली देते हैं, कुछ और परेशानी कर रहे हैं, वैसे लोग ना आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे. मतलब वो गैंग जो है ना, एनर्जी देखिए इकट्ठा हो जाता है. सेकेंड थिंग इज निमित्त. अब निमित्त क्या होता है, कोई भी जब काम हो रहा होता है या कोई भी एक्शन करने जा रहे होते हैं, तो हमको बोला जाता है कि शगुन देख लीजिए. ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव शगुन है या फिर आपके आसपास चीजें ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे हम ये बोलते हैं कि ये ना निमित्त कहते हैं, हमारे यूनिवर्स की एनर्जी होती है. लाइक लाल किताब का कोर्स, जिस दिन मेरे फ्रेंड है नजूमी जी, जो लाल किताब पढ़ा रहे हैं, नजूमी की एनर्जी ऐसी है कि मैं नजूमी के साथ जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल कर लेता हूँ ना, मैं उस दिन ऐसे भाग रहा होता हूँ जगह से दूसरी जगह पे, मेरे को लगता है कि क्यों करा मैंने ये काम इसके साथ. मतलब उसके तो इंटरव्यू के अंदर ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाएंगी, फोन डैमेज हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, समथिंग विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड. बिकॉज तभी मैं उसको बोलता हूँ वो केतु है, उसका इंटरव्यू लेना भी आसान नहीं. तो इसलिए मैं उससे पढ़ता नहीं. मैंने उसका कहा कि कोर्स ऑर्गेनाइज कर दिया है, बट मैं क्लास में नहीं बैठूंगा, बिकॉज वो उसकी एनर्जी वैसी है, प्योरली केतु है. इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, कंसल्टेशन बहुत आसान होता है, आप करते चले जाइए, प्रेडिक्शन इजिली सॉल्व होता है. पर जो लोग डिनाइल मोड में होते हैं, पहली चीज आप अपने हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आपको हेल्प की जरूरत है. रीजन बीइंग इज, ज्योतिष सीखने से पहले आपको अपना इनर बिलीफ सिस्टम क्लियर करना है. आप डिनाइल मोड में हैं, आप ऐसे मोड में हैं जहां पे आप लगातार सीखने ही नहीं चाहते, आप चैलेंजिंग उसमें जाते हैं, चैलेंज करते हैं उसको. क्योंकि जब आप सीखने के, मतलब आपको मून बनना पड़ता है ना, फीमेल बनना पड़ता है सीखने के लिए. आप सूर्य बन के नहीं सीख सकते, क्योंकि सूर्य देता है. तो इसलिए शिवर पार्वती, आपको शिवर पार्वती में पार्वती बनना पड़ता है. ऐसे बोलते हैं कि जो पूरा जगत है वो फीमेल है, सब शिव एक मेल है, क्योंकि पूरा जगत सीखने के काबिल है, सीख रहा है. आपको रिसेप्टिव बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है. भगवान शिव कहते हैं कि जब तुमको ऐसा लगने लगे तुम्हारा शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है ना, जब तुम्हारे वजह पूरा शरीर है, तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊंगा. रीजन बीइंग, जब तक आपका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन नहीं होगा, आपको ज्योतिष क्या, आपको कुछ भी नहीं आएगा जिंदगी. तो लॉजिकल ब्रेन को ना शट डाउन करना पड़ता है, सीखने के लिए झुकना पड़ता है. तो इसलिए ना मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको सीखना हो नेचर के साथ, जब आपको एनर्जीज लेनी हो, जब आपको देखना हो कि नेचर किस तरीके से बिहेव करती है, तो उस पूरे टाइम पीरियड में सबसे पहली चीजें अपना इनर क्लियर कीजिए. आप ना जितने भी मेंटल बैरियर्स हैं, जैसे कि गुस्सा आना, दुख आना, द्वेष आना, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग आना, या किसी और को नीचे दिखाना, कोई मेंटल फोकस नहीं रखना कहीं पर, जब तक ये क्लियर नहीं है, आपको पर्सनल लाइफ में इश्यूज है, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे. ज्योतिष बहुत दूर की बात है, ज्योतिष छोड़ दो. ज्योतिष सीखने के लिए बहुत दिमाग की चीजें होती है. तो ये ना क्या बोलते हैं, एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आप अंदर से क्लियर हो जाओ, अपना अंदर आपको फिक्स कर लो, आउटर अपने आप फिक्स होता चला जाए. बट आप मुझे ये बताइए, like I know of course you use Nimit, you use it not only for predictions. I think every moment it's in your subconscious now. वो आपके साथ साथ चलता रहता है. You're very very observant. But इसमें काफी टाइम भी तो लगा होगा. It's not something you can immediately catch on, right? नहीं, इट्स एवरीडे प्रोसीजर. लाइक आई सेड कि आप हर सुबह उठते हो, आपको क्या बनना है, आप अपने आपको शीशे पे खड़े होकर कहते होगे ना, लाइक मोहम्मद अली खोलते हुए ना, आप शीशे पे खड़े होके कि
आई एम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड, जब वो थे भी नहीं हम्म तब भी बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड। तो आप जब उन लोगों को पढ़ते हो ना जो वर्ल्ड क्लास है, जिन्होंने ऐसा काम करा है जो किसी ने नहीं करा आज तक, लाइक जेफ बेजोस ने भी कुछ दिन पहले रिजाइन दिया है, और उन्होंने अमेजोन को एक लाइन बोली है सारे एम्प्लॉयज को कि ये दुनिया चाहती है कि आप नॉर्मल हो जाइए, हम्म बस ये मत होना। क्यों? क्योंकि लेजेंडरी लोग जितने भी वर्ल्ड क्लास काम करते हैं उनको हमेशा बेइज्जती मिलती है, उनको हमेशा नीचे दिखाया जाता है, और उनको ना हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब स्टीव जॉब्स के पास जब पहला आईपॉड का मॉडल ले जाया गया हम्म तो उन्होंने कहा कि इसको और छोटा बनाइए, तो लोगों ने बोला कि जीने से बोला कि ये पॉसिबल है, इसके अंदर इससे छोटा नहीं बन सकता, तो उन्होंने उसको फिश टैंक में डाल दिया, तो उसमें से बबल्स निकले, तो उन्होंने कहा अगर इसमें हवा है इसका मतलब इसको और छोटा बनाया जा सकता है। सी हाउ अटेंशन टू डिटेल ही वाज। जब वो पहली बार नेक्स्ट के ऑफिस गए तो उन्होंने कहा सब कुछ व्हाइट पेंट कर देना है यहाँ पे, मेरे को कोई और कलर नहीं चाहिए पूरे ऑफिस में। एवरी सिंगल डे वो लोग अटेंशन को डिटेल करते हैं। तो जब तक आप अटेंशन को डिटेल नहीं करेंगे, बिल गेट्स कांग्रेस पर जिस दिन उनका वो था, उनके सम्मान में पार्टी दी जा रही थी, जिस दिन उस दिन बजट था यूएस का, उस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर बैठ के उनके पास एक बैग था जिसके अंदर बैग के अंदर से वो सारे के सारे बजट लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे, मार्क कर रहे थे, खुद बैठ के उसी पार्टी के अंदर, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे को कल सुबह तक का टाइम नहीं है। सी हाउ ही इज पेइंग एवरी सिंगल अटेंशन टू डिटेल। कुछ दिन पहले मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला और मैंने देखा कि एक बच्चा खड़ा है, नवरात्रों के दिन पे बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में ढोल है और वो धीरे 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 बजा रहा है, पैसे मांग रहा है। तो मैं बोला किस चीज के लिए मांग रहा है? तो उसने बोला कि नवरात्रे हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ नवरात्रे हैं। तो मैं उसको 50 रुपए दिए और मैं बोला कि एक काम कर, जोर से बजा, और जोर से मैं उसको बोल के नीचे चला गया। तो रीजन भी किसी को पता ढोल बजेगा, बाकी सारे ऑफिस वाले बाहर निकल गए कौन बजवा रहे हैं। मैं नीचे चला गया, लेकिन मैं जिससे मिलने के लिए जा रहा था मेरे को पता था मेरा काम ना हो गया, बिकॉज निमित ने ये बोला है कि आपका काम आज ना यहाँ पे ढोल बजना है। तो जब आप किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए अटेंशन पे करते हैं, पे अटेंशन टू डिटेल्स, आपको लगता है कि आप ना धीरे 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 परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास बनने की जा रहे हैं, आप परसिस्टेंट होते जा रहे हैं उसी काम में। Dipanshu, what motivates you to do whatever it is that you do, personally, professionally, anything? Because every single day you require that energy to become world class. So what I do is I read a lot. मतलब नॉलेज एक ऐसा ड्रग है, अगर आपको लग जाए ये ड्रग, कई लोगों को पैसा मोटिवेट करता है, कई लोगों को कोई और चीज मोटिवेट करती है, पर नॉलेज, आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते जाइए लगातार सीखने की। मुझसे कोई कहे ना कि एक टांग पे खड़े होके धूप के अंदर सीखना है और मैं आपको सिर्फ इतना सिखाऊंगा, आई विल नॉट इवन आस्क कितना पैसा देना है, आई विल गिव इट अप। रीजन बीइंग इज क्योंकि ये ना मेरे को सिखाया गया बहुत अर्ली स्टेजेस में कि अगर कोई और आपके, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से बहुत रेजिस्ट करता था, मेरे को लगता था कि ट्रेनिंग पे जाना है, अरे सीखना पड़ेगा, मेरे को आता तो है मेरा डिपार्टमेंट का, क्या करना है। देन माय बॉस सेड कि कंपनी पैसा दे रही है, तुमको अच्छा बना रही है, तुमको जिंदगी भर काम आए, अगर तुमको कोई बास्केट मेकिंग भी सिखा रहा है ना तो वो भी सीखना चाहिए। तो स्लोली आई रियलाइज कि नॉलेज में जितना पावर है, नॉलेज से ना मेरे को कभी भी कहीं से कोई ऐसा कॉल आता नहीं कि ये बुक है यहाँ पर इस लाइब्रेरी में इतना पैसा लगेगा उसको निकलवाने के लिए, मेरे को डन है, आई डोंट इवन नेगोशिएट। मेरे को पता है वो एक बुक ना मेरे को बहुत कुछ देके जाएगी। तो ऑटोबायोग्राफीज, नॉलेज, और हर सुबह जब आप उठते हैं तो अगेन आपका गोल बहुत क्लियर है कि मेरे को ये करना है, क्लैरिटी कि मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ पे ये मेरा गोल है लाइफ का, आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। गोल इन द सेंस कि वो उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट हर दिन हम उसके लिए काम तो कर रहे हैं, हम उसके लिए ये तो कर रहे हैं ना कि हाँ ये हमको करना है इन द लॉन्ग रन। बाकी देखा जाएगा, अपनी तरफ से कर्म हुए ना, कर्म अपनी तरफ से करते चलते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, अटेंशन पे करते हैं डिटेल्स को, एवरी सिंगल वर्ड को जो उसमें लिखा हुआ है पीचेस में या किसी भी बुक के अंदर, और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं।
तो मैं हमेशा लूनर एस्ट्रो के ना एक जो कंटेंट राइटर्स है, जो आप देखो इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे मीम्स आते हैं डेली में, Yes, yes. है ना। तो मैं भी उसको देख के बहुत खुश होता हूँ, बिकॉज वो एक्चुअली वो मैं नहीं हूँ, कंटेंट राइटर्स है जो कर रहे हैं अपनी तरफ से काम डेली की डेली बेसिस पे, और अच्छा है उसके अंदर। तो मैं उनको भी ये बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को ना उस दिन एक पर्टिकुलर चीज दिखाई कि हम ये पोस्ट करना चाहते हैं वेबसाइट पे। हम्म। तो मैं बोला ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो किसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो उसने बोला नहीं, इससे ट्रैफिक आता है, इससे ये आता है, इससे ये होगा। Then I told them कि see, लूनर एस्ट्रो एक पागल कंपनी है, इसका नाम ही लूनेटिक कंपनी है ना, लूनर एस्ट्रो, दैट्स हाउ आई नेम्ड इट लूनेटिक कंपनी। नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। मैं नॉर्मल इस चीज से बहुत डरता हूँ, क्योंकि आप अगर नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी अगर बेइज्जती नहीं कर रहा कोई, आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल पागलों की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अब स्टैग्नेंट हो गए हैं। मैं नहीं चाहता वो होना, मेरे को मेन स्ट्रीम में नहीं जाना। मैं जानता हूँ आप मेन स्ट्रीम में लेके जाना चाहते हैं मेरे को। मैंने कहा बड़ी मेन स्ट्रीम कंपनी नहीं है, मेरे को ये पागलों की कंपनी ही रखनी है। तो अपने दिमाग में ये सोच के देखना, मैंने उनको अपना एक प्रेडिक्शन दिखाया कि मैंने कहा देखो ये प्रेडिक्शन है, मैं इसी तरीके से प्रेडिक्शन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यही प्रेडिक्शन ना तुम या तो इस लेवल पे आ जाओ, नहीं तो ना मेरे को ये मत कहो कि इसको पोस्ट करना है, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे पोस्ट ही नहीं होगा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, तुम कहोगे भी तो जो लुनेसी है, जो जो बेइज्जती, मैं कहता हूं, अगर तुमको लोग बेइज्जती कर रहे हैं ना, इसको पढ़ के समझना कि ये रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब आपके लोग बेइज्जती करते हैं, इसका मतलब है वो थ्रेटेंड है, चैलेंज्ड है, वो आपके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मान लिया कि आपके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपकी बेइज्जती करते हैं। वो चैलेंज हो रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इतना एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी बेइज्जती हो रही है। तो अगर बेइज्जती नहीं है तो समझना कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है। ये तो बात है ना आपकी दीपांशु जी, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड अर्लियर, लूनर एस्ट्रो की खासियत यही है, इट्स जस्ट सो अनप्रेडिक्टेबल एंड इट्स so unique, it's so fresh in because that's your perspective, that is your energy, there is no one else who's doing what you are doing। and ऐसा नहीं है कि हाँ ऊपर से shallow कुछ भी दिखावे, there's nothing of the sort, you are one of the most generous people I know। हमेशा बोलते हैं ना कि दिल बड़ा हाथ बड़ा, that is actually who you are, because you're always giving, so that is your energy। so obviously I can understand when you're saying you can't do something which is just normal and mediocre। I want to ask you one thing, the other day this happened because I had a certain dream and I had an experience during a certain dream। so I was suffering from something, but for the first time I said कि घबराना नहीं, जो भी हो रहा है होने दो, देखते हैं, we'll see, चलो देखते हैं क्या, what's the worst that can happen। so this happened with me, this was last month, and मैंने बोला चलो कोई नहीं, देखेंगे। I think it took about 3 or 4 weeks or something like that, and in my dream मेरे गुरु आए और उन्होंने मरहम लगाया from the next morning, और मेरी कोई किसी से इस बारे में किसी से बात नहीं, कुछ नहीं हो, nothing, no talk, nothing। from the next morning ना, जो मेरी प्रॉब्लम थी, it started recovering on its own। so I'm fascinated by the way the world works, I'm fascinated by energy। so I want to ask you, what are dreams your subconscious, are dreams your intuition, are they both, is it something else, what are dreams? Okay. Sometimes in my video, I think 2 या 3 वीडियो पहले एक वीडियो शायद गलती से बाज लगे, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे वीडियोस नहीं डालूं यूट्यूब पे। Usually when I predict what I do, I close my eyes and I do my fingers like this. This is the habit I realize कि मैं करता हूँ, मेरे को subconsciously करता हूँ during the predictions। And then I realize it's just because what I'm doing is कि I'm trying to download information from the upper end। This is what the channelizing of energy does। और जितने भी मिस्टेक्स हैं, या कई बार आप ऐसी चीज पे होते हैं कि आपको आंखें बंद करके सोचना पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, और इसलिए प्रेडिक्शंस के अंदर आपको जूते दिख जाते हैं पीले रंग के, और आप प्रेडिक्ट कर देंगे कि पीले रंग के जूते ना यहाँ पे रखे होंगे, देख लेना। तो और बहुत सारे प्रेडिक्शंस इसी लेवल के होते हैं। नाउ थिंक इज कि जब सोते हैं ना, तो आउटर वर्ल्ड बार पितृ, जितने भी ऐसे लोग जो सपने में आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको हील करने के लिए सपना चाहिए। वैसे भी जिन लोगों की लाइफ में सपना नहीं होता, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक सपना तो जिंदा रखना पड़ता ना सोने के लिए। तो एक सपना तो आप रखेंगे ना कि मैं इसको सोच के सो सकता हूँ, ये मेरा सपना है। आप जिस तरीके का सपना या थॉट प्रोसेस लेके सोते हैं,
वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं सोते वक्त, या तो हील करने के लिए या बताने के लिए कुछ होने वाला है। अब सोने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि सोने का प्रोसीजर है कि आपको सोना आना चाहिए। तो जब आप सपने में सोते, जब आप सो रहे होते हैं और बहुत डीप स्लीप में होते हैं, दो चीजें होती हैं। पहली चीज, आपका ब्रेन आपको हीलिंग भेजता है। आपको डायबिटिक ना हो, थायराइड नहीं हो, पीसीओडीज नहीं हो, हार्मोन इम्बैलेंस नहीं हो कहीं पे भी शरीर के अंदर, आपकी स्किन ठीक ठाक रहे, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक ठाक रहे, उसके लिए ब्रेन हील कर रहा होता है। सेकेंड थिंग क्या है कि उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप डीप स्लीप में जाके आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं और आप वो चीज एक्सपीरियंस कर पा सकते हो, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस है, या फिर कोई ऐसी चीज, आपको कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा शक्ल, कोई ऐसा वो दिखाई दे देता है जो बहुत डीप डिजायर्स होती है, जो आपको ये बताती है कि ये डिजायर अभी खत्म होनी है, ये पूरी होनी है। तो जब कोई आप कोई ऐसी चीज देखो जिसमें ना आपको नुकसान दिखे, या कोई चला जाए छोड़ के, या आपको दुख होने लगने लगे सपने के अंदर, तो हमेशा ये सोचिए कि ये वाला रिलेशन जो है ना, अभी ये जो जॉब है खत्म होने वाला है, ये लाइफ का ये वाला फेज अभी एंड होने वाला है, अभी एक नया फेज स्टार्ट होगा। जब कोई हीलिंग दे, कोई मिल जाए, कुछ दे जाए, कुछ लोग मिल जाए, कोई बहुत से लोग, कुछ लोग आते हैं दिमाग के अंदर सोते हुए, पोएट्रीज आती है, बहुत सारी ऐसी चीज आती है जो आपके बहुत डीप कर्म होते हैं, जो आपने बहुत सारा संचित किया रखा होता है, लेकिन वो देने के लिए आपको, लेने के लिए तो बनना पड़ेगा ना, आपको उसके लिए तो क्लियर करना पड़ेगा आपका। लेकिन दिमाग अगर आईपीएल में है, या फिर किसी मूवी के अंदर है, या किसी को किसी और चीज के अंदर रखा हुआ है, तो आप अगर क्लियर नहीं है तो वो सब चीजें नहीं है। तो अपने अंदर से जो क्लियरेंस है ना, मतलब होता है कि क्लियरेंस स्टॉक निकालना पड़ता है, फटाफट फटाफट आप करते जाइए, क्लियरेंस करते जाइए, और क्लियर आप जितने होते जाएंगे उतने जल्दी क्या होगा कि आपको नए थॉट्स आने लगेंगे, आपको डाउनलोड होने लगेंगे। तो अगर आपको सपना आ रहा है, हीलिंग हो रही है, कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे आपको इफेक्ट पड़ रहा हो बॉडी पे, क्योंकि सपने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे आप देखिएगा कि आपकी लाइफ ना वहां से चेंज होनी चालू हो जाती है। जैसे आपको पूरा हीलिंग दिया, किसी ने मलहम दिया, या फिर आपको बोला कि ठीक हो जाएगा, वहां से लाइफ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ना सुबह 4 बजे का टाइम केतु का टाइम होता है। पहले सुबह 4 बजे के जो सपने होते हैं वो प्योरली इंट्यूशन बेस्ड पे होते हैं। Okay. और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुबह 5 बजे उठ जाइए, उससे क्या होगा, क्योंकि जब केतु, क्योंकि सुबह के टाइम होता है बॉडी में ना जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, तो केतु बनाता है, वो सबसे ज्यादा हाई होता है उसी टाइम पर। Okay. तो अगर आप सुबह उठेंगे तो बृहस्पति की हवा, क्योंकि जुपिटर केतु कंट्रोल करता है, तो आप फ्रेश एयर लेंगे तो जुपिटर कंट्रोल, केतु कंट्रोल होगा। सेकेंडली मून कंट्रोल करता है केतु को, तो सुबह सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के केतु को नलिफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके लेवल, जो आपका बॉडी का स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। Okay. तो लेकिन सुबह सुबह के जो सपने बोलते थे हमारे एंसेस्टर्स, बोलते थे कि सुबह का सपना है, सच हो सकता है। तो वो इसलिए था क्योंकि वो केतु का टाइम पीरियड है, केतु के टाइम पीरियड का सपना सच हो जाता है 4 बजे का। Okay. We have 15 minutes of time, देखना पड़ता है, नहीं तो Instagram काट देगा वीडियो। So आपने एक happiness series शुरू की है, so I want to ask you about that. Tell us about that. सी हैप्पीनेस सीरीज ना, मैं जिसमें बोला बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको हेल्प की जरूरत है। रीजन बीइंग इज कि आई रियलाइज कि बिफोर इवन यू लर्न ज्योतिष, बहुत सारे लोग ना दुखी होकर ज्योतिष सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जो इंसान खुद ट्रबल्ड हो वो ज्योतिष सीख नहीं पाएगा, उसको उस टाइम पे हेल्प की जरूरत है। तो हैप्पीनेस सीरीज क्या है कि हैप्पीनेस सीरीज में एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, और स्लोली एवरी सिंगल डे आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्लोली आपकी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो जाएगी। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कर्म से, जो कि ज्योतिष से भी रिलेटेड है, अपने प्लान्स कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि सुबह उठना, केतु कंट्रोल हो रहा है, मून ठीक कर रहे हैं, जुपिटर ठीक होता है, सैटर्न ठीक होता है, आप डिसिप्लिन में रहते हैं पूरे दिन, आप अपने टारगेट्स के लिए काम करते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप नॉलेज पे स्पेंड करिए। बिकॉज जैसे मैं बोला कि जो लोग बोलते हैं कि कोर्स बहुत महंगा है, बट अगेन आप या तो उसका प्राइस देखिए या वैल्यू देखिए। अगर आप उसका वैल्यू देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू, किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है वो उससे आपको क्या मिल रहा है, आपको कितना काम आएगा,
तो हैप्पीनेस सीरीज का जो पूरा एम है वो ये है कि किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, अपने डेली रूटीन्स में चेंजेस करके, अपने थॉट पैटर्न में चेंज करके, और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि एक मैंने एक्सरसाइज करवाई थी सबको कि आप अपने बिलीफ सिस्टम क्लियर कर दीजिए। 4 8 12 इमोशंस, 70% आपकी बॉडी वो पानी है, और अगर आपका पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, आपकी लाइफ में 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो इमोशनल लेवल पे जब आप क्लियर हो जाते हैं, आपको गिल्ट फीलिंग नहीं होती, जब आपको किसी के लिए दुख नहीं होता, आपको किसी के लिए घृणा नहीं होती, आपको गुस्सा नहीं आ रहा होता, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ठीक चल रही है, बिकॉज 70% तो आपने कंट्रोल कर दिया ना। और अगर आपको है तो मैं बोलता हूँ एक काम करो, पैसा चाहिए जिंदगी के अंदर, पैसा बहुत छोटी सी चीज है उस प्रोसेस का। पैसा चाहिए तो अपनी आइज क्लोज कीजिए और बोलिए कि जितने भी लोग आज तक मेरे को दुख दिया है, परेशानी करी है, जिनके साथ मैं नफरत करता हूँ, जो भी है, आप क्लियर करते हैं उनको मेंटली जाने दीजिए। क्योंकि आप अगर क्लियर हो जाओगे, सबसे पहली चीज, पैसा आसानी से दिखता है, सबसे पहली चीज आपको दिखेगी कि आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उसके अलावा भी आपके बहुत सारी ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, लोग अप्रोच करेंगे जो आपको कहेंगे कि चलो ये भी कर सकते हैं, चलो इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी ना पॉजिटिव है। तो केतु ब्लॉकेज है ना, केतु बच्चे पैदा नहीं होता 5वें घर के अंदर। जब तक जिस प्लैनेट के साथ केतु बैठता है, सैटर्न केतु प्रोफेशन में प्रॉब्लम देगा, शुक्र केतु शादी में प्रॉब्लम देगा। तो शुक्र केतु के साथ ऐसा क्या है कि लोग उसकी तरफ नहीं आ रहे, अट्रैक्ट नहीं हो। रीजन बीइंग इज क्योंकि आपके जो एनर्जी है वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, आप लोगों को आने नहीं देते, इसलिए लोग आपकी लाइफ में पार्टनर्स मिसिंग है। इसलिए शुक्र केतु का मैरिड लाइफ का इशू रहता है, सैटर्न केतु प्रोफेशन का इशू, क्योंकि हमने एक ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है कि मैं किसी को आने नहीं दूं। तो ब्लॉकेज हटाना है, आप ब्लॉकेज एक हटाइए, किसी भी जगह पे बैठ के आंखें क्लोज कीजिए। मैं लाल किताब कहते हैं ना, पानी में बहाइए। मैं कहता हूँ आप ना मेंटली बहा दीजिए। आपको नहीं समझ में आता ना कहाँ पर दिक्कत है, ये तो पता ना कि किससे नफरत कर रहे हो, ये तो पता है किसके ऊपर गुस्सा है, किसके ऊपर ये है कि 10 साल पहले ऐसे हुआ था, अगेन विक्टिम मेंटालिटी, 10 साल पहले ऐसे हुआ था, 2 साल पहले ऐसे हुआ था। क्लियर करना उसको, आप क्लियर कर दीजिए। तो फर्स्ट थिंग यू विल रियलाइज इज कि आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे, पैसा बढ़ेगा। अब तक मैंने किसी को बोला कि किसी ने बोला कि मेरे को $1500 मिले हैं, किसी ने 1.5 लाख रुपए मिले हैं, किसी को 3.5 लाख रुपए का कुछ इंश्योरेंस मनी अटका हुआ था वो मिला है, किसी का जीएसटी रिफंड आया है। तो ऑल दोस मनी व्हिच आर स्टक, मतलब टर्म है ना यहाँ पे, वो है अनएक्सपेक्टेड। जो पैसा आप सोच रहे हो भूल गए, आपको पता है कि आ ही नहीं सकता यहाँ से, वहां से भी पैसा आएगा। यही इसकी खासियत है सेलिब्रिटी की, क्योंकि आपके अंदर ये पहला ब्लॉकेज है मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। ये पहला ब्लॉकेज क्लियर करिए, पैसा आता है। सेकंड ब्लॉकेज में सिखाऊंगा कुछ दिनों के अंदर कि सेकंड ब्लॉकेज किस तरीके से 159 में कैसे क्लियर करना है, 2610 में कैसे क्लियर करना है। ये ब्लॉकेजेस जब क्लियर होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपकी लाइफ बेटर होती है। दैट्स द हैप्पीनेस सीरीज। Also, I've noticed कि usually when you're talking about blockages and any kind of blockages, सबसे पहले वो आपकी एनर्जी बॉडी में आता है, और अगर आपने वो अपने थॉट प्रोसेस से उसको क्लियर नहीं किया, if you've allowed it to stay and stagnate within you, then वो आपको डिजीज दे देता है। then it manifests in your physical body as a disease. The disease could be anything, but it is that thought process which हमें लगता नहीं है कि हाँ बस एक थॉट है, सोच विचार है बस, बट इट इज सो पावरफुल बिकॉज इट कैन ईदर रूइन योर लाइफ और इट कैन टेक यू टू अ सर्टेन लेवल, अ सर्टेन प्लेटफॉर्म व्हिच यू वांट। तो कुछ भी कर सकता है अगर आपके विचार वैसे हैं। See, it's a drug. Every single morning, every single minute, you're taking a drug. It's either a negative drug or a positive drug. So either you take a positive drug, you become very happy pills. Or either you take a negative drug of depression, hate, inequality, looking at news, depressive news, or you're going, or writing something very nasty on someone's Facebook wall. Wonderful, go ahead, do it, because that will be your karma, that will be your thing is going to return back to you. I remember one thing you had said in one of your videos कि learn to appreciate people, stop criticizing and just learn to appreciate. वो अलग बात है कि वो करने से आपका वीनस ठीक हो रहा है, but appreciate करो, शुरुआत तो करो ना। At least start by stop being negative with people. Absolutely. See, आप जब लोगों को appreciate करते हो, like Richard Branson,
जो वर्जिन अटलांटिक के सीईओ है, वो बोलते हैं कि मैं किसी को भी हायर करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम देता हूँ, सबसे लंबा प्रोसेस है यहाँ पे, बट एक बार मैं हायर कर लेता हूँ, मैं उनको इतना अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं कभी कोशिश नहीं करता कि वो मेरे को छोड़ के जाए। मैं वो करके दिखाता हूँ अपने एम्प्लॉयज के, जो लोग कहते हैं ना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे एम्प्लॉयज वो काम करते हैं जो दुनिया को लगता है इम्पॉसिबल है ना, लाइक लिमोजिन के अंदर अपने अपने पैसेंजर्स को ड्रॉप करना। लोग बोलते थे इम्पॉसिबल है, कौन सी लाइन करती है ऐसा, लेकिन उनके एम्प्लॉयज ने करा उनके लिए। तो जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आप वो काम करते हैं जो इम्पॉसिबल है, तो आपके एम्प्लॉयज, आपके साथ काम करने वाले लोग भी वो काम करते हैं जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है। वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए ना कभी भी मैं किसी भी ऑफिस स्टाफ पे नहीं चिल्लाता, मैं कभी किसी को ये बोलता ही नहीं कि ये काम नहीं करना। मेरे को कर ले, अगर होता है ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगा। रीजन बीइंग इज कि मेरे को पता है कि चिल्लाकर कुछ होगा नहीं, उसका काम क्रिएटिव है। चिल्लाने से आप नुकसान खुद का ही होता है। मैंने हमेशा देखा है, जो भी चिल्लाया है, चीखा है, अगले दिन दे रिग्रेटेड दैट डिसीजन कि क्यों बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, इतनी जरूरत नहीं थी, अब मैं क्या करूं, नाउ गिल्ट, देन सॉरी। तो एंगर आई थिंक इज just stay away from anger if and it's possible, aisa nahi ki it's not possible. Dipanshu ji, we have 6 minutes left, so I'll ask you one more question. Again, they say that eyes are the windows to the soul, और मैंने मतलब इस पे गांठ बांधी है। मैं एक चीज हमेशा देखती हूँ, बिकॉज कहते हैं ना, जो नियत होती है इंसान की, वो आंखों में ही होती है। मेरे लिए तो बहुत ट्रू है। मतलब मुझे कुछ और देखना नहीं पड़ता, सुनना कुछ नहीं, बस आंखें देख लो, सब पता चल जाता है। It's like you can scan the person. So what are your thoughts on this? I think कि वीनस जो है, आपके देखने का तरीका, बोलने का तरीका, वो बहुत कुछ, बिकॉज वीनस लीनेज है, फैमिलीज, तो वो आपको ये बता रहा है कि इस इंसान का ना बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप लोगों की आंखें देखें, उनके बोलने का तरीका सुने, तो आपको पता चल जाएगा इंसान आजकल ना किस माहौल में, कहाँ पर बैठ रहा है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, पता चला लैंग्वेज है, या किस तरीके से वो शब्दों को बोल रहे हैं। रीजन बीइंग इज क्योंकि ये जो आंखें हैं या फिर हमारे बोलने का तरीका है, ये उसी तरीके से चीजों को देखती है। लाइक अगर कोई इंसान लगातार किसी को घूर रहा है, स्टेयरिंग है, जो कि मुझसे नहीं होता, मेरे को कई बार लगता है कि बहुत ऑफेंसिव होता है किसी को लगातार सर उठा के देखना। तो आप ये सोचना कि वो इंसान का जो इंटेंशन है ना, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स है। मतलब वो इंसान क्या कर रहा है कि उस इंसान के अंदर कमी दिखाने के लिए, इसलिए बोला जाता था कि किसी को बिना घूर के मत देखिए, उसके अंदर कमी दिखाई नहीं जाएगी। तो इग्नोर करने के लिए लोग क्या करते थे कि, और कई मंदिरों के अंदर भी यही एक वो है, रिवाज है कि वो पर्दा करते हैं, या फिर पर्दा रखते हैं ना, आप लगातार डायरेक्ट दर्शन ना करें, क्योंकि उनका रूप इतना सुंदर है कि आपसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए वो बार बार पर्दा हटाते हैं। तो देखने का तरीका, आपकी आइज कहाँ जाती है, किसको देखती है कमरे के अंदर, आप क्या उसको देख के सोच रहे हैं। तो ये ना पैटर्न है हमारी लाइफ का। बोलने का तरीका, तो आप नहीं बोलते, आपके पीछे के पुरखे बोल रहे होते हैं आपकी जुबान के अंदर, वो जो आपके लेकर आए ना जुबान के अंदर, तो आपके पीछे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, लीनेज है आपका। तो वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, करना चाहिए। तो इंसान जो ये क्या बोलते हैं, मैं आपने बोला पॉजिटिव बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बिजनेस अच्छा होता है, केतु का इफेक्ट हटता है, पैसा आने लगता है। सबसे चीज मैं बोलता हूँ, हमारे जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, सबसे छोटा मोटिवेशन पैसा है। पैसा के इसको सोच के कर दिया करो, और कुछ नहीं है। तो क्योंकि उससे बहुत सारी और चीजें आती है, सब एक चीज, उससे बहुत सारी और चीजें आपकी लाइफ में जुड़ने, क्योंकि जोड़ने का घर है ना दूसरा घर, एक्यूमुलेशन। तो आपको देख लीजिए, आप क्या जोड़ना चाहते हो, आप दुख जोड़ना चाहते हो या आप पॉजिटिवली जोड़ना चाहते हो। बट आप आईज जो है जितनी प्यूरिफाइड है, लाइक गाय की है तो आपको दिखता है कि मासूमियत भरी है, हिरन की है तो आपको पता है कि एक चमक है ना, टाइग्रेस है तो आपको पता है कि वो जो शार्प आईज है, वो पेइंग अटेंशन डिटेल, उसका फोकस जो है, अगेन फोकस ऑफ लाइफ, आप किस तरीके से देखना चाहते हो। इसलिए मैं हमेशा एक रेमेडी बोलता हूँ कि सेकंड हाउस के अंदर जो भी राशि हो, उस कलर के स्पेक्स पहन लीजिए, या उससे उसको एनहांस करने के स्पेक्स पहन लीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ का देखने का नजरिया, ग्लासेस, प्रिज्म बदलता है। वो प्रिज्म से आप देख पाते हो जो आपको देखना चाहिए, पैसा देखना चाहिए, ब्यूटी देखनी चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए।
ताकि नेगेटिविटी आप नहीं दें। We're nearly out of time, Dipanshu ji. I wish we could talk some more. I really do. Even in the last session we had, मन हमेशा करता है कि जब दीपांशु जी है, even across the screen, don't let him go because we want to listen to him. But unfortunately, we don't have any more time. But I really want to thank you, Dipanshu ji, not just for your time, not just for your knowledge, because वो तो आप दिल खोल के देते हैं. But I actually want to thank you for being you. Like I had said last time also, you exude a lot of positivity, radiance, warmth, generosity. मेरे साथ मेरे हर interaction में बस यही word होता है आपके लिए, because that's what I see. So thank you so much, Dipanshu ji, for being you. God bless. Very nice session with you, Nikhil. Bye bye.